हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 15। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। किस तरह के डैड हैं आप? उसने आपसे वहां से जाने के लिए कहा और आप चले आए। आपको अपनी लाइफ की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी, अपने बच्चों की नहीं। हाँ, वो हमारे ही बच्चे हैं। वो दोनों वहाँ किस तरह से रहेंगे, क्या आपने ये सोचा? और ये कहते हुए मिसेस मिन मिस्टर मिन के कॉलर को पकड़ लेती हैं और उन पर फिर से शाउट करते हुए कहती हैं, वो दोनों माफिया ब्रदर्स पता नहीं हमारे सन के साथ क्या करेंगे। योंगी और तायोंग, मुझे उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आपने क्यों उसकी बात मानी? क्यों क्यों आप वहाँ से आने के लिए रेडी हो गए? आई नो कि योंगी सब कुछ समझ सकता है, वो अपने लिए स्टेप ले सकता है, बट तेई वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप जानते हैं ना। फिर भी आपने कैसे उसे वहाँ छोड़ा? आपको कम से कम तायंग को तो साथ में लेकर आना चाहिए था ना। मिस्टर मिन, जो अपनी वाइफ की इन सारी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, वो नी डाउन होकर फ्लोर पर बैठ जाते हैं और रोते हुए अपने वाइफ से कहते हैं, तो मैं और क्या करता। हाँ, आई नो कि मैं अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फिश लग रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कि मैंने अभी अपनी लाइफ को सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, बिकॉज मैंने अभी के लिए यही सही समझा। अगर हम दोनों सेफ होंगे तभी हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर हम दोनों ने उन माफिया ब्रदर्स के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट किया तो वो हमें वहीं पर मार सकते थे, बिकॉज उन दोनों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए किसी की जान लेना बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोगों को अभी इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। और अभी मुझे यही सही लगा कि मैं हम दोनों की लाइफ को सेफ रखूं, ताकि जब उन दोनों को हमारी ज़रूरत हो हम उनके साथ खड़े हों, हमारे बच्चों के लिए हम अवेलेबल हों। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हम किस तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे? हाँ, मिसेस मिन, जो खुद भी रोते हुए फ्लोर पर बैठकर अपने हस्बैंड की बातों को सुन रही थी। मिस्टर मिन कहते हैं, मुझे भी ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट मुझे भी वहाँ से आने में कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर। बट आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। और ये कहते हुए मिस्टर मिन और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। मिसेस मिन अब उन्हें हग करके उन्हें कंसोल करने की ट्राई करती हैं। दूसरी तरफ जिमिन, जो काउच पर बैठे हुए योंगी और तायोंग के मॉम डैड की कही हुई बात के बारे में ही सोच रहा था। वो किसी को कॉल करता है और उससे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें उसकी पिक सेंड कर रहा हूँ और तुम्हें उसके बारे में हर एक डिटेल मुझे ला कर देनी है, ओके? फ़ोन पर जो दूसरा पर्सन था वो जिमिन से कहता है, ओके सर, आपका काम हो जाएगा, आप मुझे बस उसकी पिक सेंड कर दीजिए। जिमिन हाँ कह के कॉल को कट कर देता है और वो तायोंग की पिक को उस पर्सन को सेंड कर देता है। वो पर्सन और मन ही मन सोचता है, मुझे तायोंग के बारे में योंगी से बात करनी होगी। अभी उसे जानना होगा कि क्या वो दोनों सच कह रहे थे। और यही सोचते हुए जिमिन काउच पर से उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम में जाकर जैसे ही डोर ओपन करके देखता है योंगी को, जो पीसफुली सो रहा था। योंगी जो मेडिसिन लेकर सो रहा था, बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से और मेडिसिन के असर से वो पीसफुली सो रहा था। जिमिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके हेयर्स को और स्लोली अपना हाथ उसके सिर के पास लेकर जाता है
और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम क्यों इतना ज़्यादा जिद करते हो? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, तुम्हें फोर्स करूं, बट तुम हर बार मुझसे जिद करने लगते हो और हर बार मुझे अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें हर्ट करना पड़ता है, तुम्हें फोर्स करना पड़ता है। आई नो बेबी, तुम मुझसे हेट करते हो, बट आई नो कि तुम बहुत जल्द मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, है ना? एंड आई एम श्योर कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। मैं और तुम, हम दोनों एक हैप्पीली कपल की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। बट बेबी प्लीज़, तब तक तुम कोई भी जिद मत करना कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें फोर्स करना पड़े। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें फोर्स करना पड़े और जिससे तुम हर्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो, तुम मुझसे नफरत करो, बट तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हो कि मुझे। और ये कहते हुए जिमिन चुप हो जाता है। जिमिन योंगी के रेड लिप्स की तरफ देख रहा था। जिमिन योंगी की फेस को ही देखे जा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता। जिमिन योंगी की आईज, उसकी नोज, उसके लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा था। उसका फिर से उसे किस करने का मन कर रहा था। जिमिन अब और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, वो बस उसके लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा था। वो हार्डली उसे किस करना चाहता है। अब वो ना चाहते हुए भी योंगी की तरफ झुकने लगता है। वो अपने लिप्स को योंगी के लिप्स के पास लेकर आता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए उसे किस करने लगता है। एक सॉफ्ट सा किस जो स्लोली अग्रेसिव किस में बदल जाता है। जिमिन अब किस करते हुए खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो योंगी के ऊपर आ जाता है और अपने हाथ को योंगी की शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है और स्लोली उसके चेस्ट पर अपने हाथ को ले जाकर उसे मसाज करने लगता है। किस को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। योंगी जो जिमिन के ऐसा करने पर मूव करने लगता है। योंगी अपनी आईज ओपन करके देखता है जिमिन को, जो उसके ऊपर था और उसे हार्डली किस कर रहा था। योंगी जो जिमिन को खुद के ऊपर से हटाना चाहता है, वो उसे पीछे की तरफ पुश करने लगता है। योंगी किस के बीच में ही कहता है, लीव, छोड़ो मुझे। जिमिन जैसे ही योंगी के माउथ को लिटिल ओपन देखता है, वो अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर फुल स्लाइड करने के बाद उसके माउथ के वार्मनेस को एक्सप्लोर करने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और हेट फील कर रहा था। उसे अपने चेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जिमिन के ऐसा करने पे योंगी अब अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जिमिन को पुश करता है। जिमिन जो किस में पूरी तरह से माइल्ड हो चुका था, वो योंगी के ऐसा करने पर खुद को संभाल ना पाते हुए बेड के कॉर्नर पर गिरता है जाकर और उसका सिर बेड से हिट हो जाता है। जिमिन के माउथ से आह निकलती है। जिमिन कहता है, आह बेबी बॉय, आर यू मैड? ये तुमने क्या किया? हाँ, अभी जिमिन और कुछ कह पाता। योंगी जो बेड से उठकर बैठ जाता है और उससे गुस्से में कहता है, यस, सही कहा तुमने, मैं मैड हो गया हूँ और मुझे मैड तुमने किया है। मैं पहले ऐसा नहीं था और तुम ये क्या कर रहे थे? हाँ, मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे थे। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? और कितना ज़्यादा गिरोगे? हाँ, तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें अपने लिए चाहता भी हूँ या नहीं। तुम्हें बस अपने लास्ट से मतलब है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ, यही कहते हो ना तुम बार बार।
कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार, जो तुम बार बार मेरी बॉडी को अपने लिए चाहते हो? तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी बॉडी से प्यार है। और अगर तुमने बार बार मुझे फोर्स किया तो तुम देख लेना, मैं इस बॉडी को ही ख़त्म कर दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं खुद को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल माई सेल्फ। मैं खुद को मार दूंगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, बट मैं अपने साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। इसका तो राइट है मुझे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। योंगी, जो खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर किए हुए था, जिमिन योंगी की ये सारी बातों को सुन के गुस्से में बेड से उठकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट को खींचकर फ्लोर पर फेंक देता है और उसके चिन को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हें मुझसे नफरत है, तुम मुझसे हेट करते हो और तुम मुझसे दूर जाने के लिए सुसाइड भी कर सकते हो। ओह, तुम शायद भूल रहे हो अपने मॉम डैड और अपने यंगर ब्रदर को। मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो, अगर तुमने खुद को चोट पहुँचाने की ट्राई भी किया और तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। तुमसे जुड़े हर शख्स को मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वो चाहे तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो या तुम्हारे रिलेटिव, वो कोई भी हो, तुमसे जुड़ा हुआ हर एक शख्स इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा और इसका कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या चाहते हो? तुम खुद के साथ कुछ करके अपनी फैमिली और अपने से जुड़े हर शख्स की लाइफ को डेंजर में डालना चाहते हो या फिर मेरे लिए खुद को बदलना चाहते हो? जिमिन अब अपने गुस्से को शांत करते हुए योंगी से प्यार से कहता है, बेबी बॉय, आई लव यू सो मच एंड ये तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेबी प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो, प्लीज़। ऐसे बार बार मुझे रिजेक्ट करना बंद करो। मैं और इसे नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस तरह से करता हूँ वैसे ही तुम भी मुझसे प्यार करो, मुझे पसंद करो और सिर्फ मुझे देखो अपनी लाइफ में। तुम मेरे फेस को नहीं देखना चाहते हो ना? मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे ही पाओगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड बेबी प्लीज़ गुस्सा करना बंद करो। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव बेबी। प्लीज़ मुझे हर्ट करना बंद करो। तुम्हारी इन सारी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता। मैं तुम्हारे माउथ से ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारे माउथ से सिर्फ अपने लिए अच्छे वर्ड सुनना चाहता हूँ। योंगी जिमिन की इन सारी बातों को सुन के सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, तुम मेरे प्यार के लायक कभी नहीं हो सकते। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुमसे दूर जाकर रहूँगा। तुम हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहते हो ना? और मेरे दूर जाने से तुम्हें हर्ट होगा। तुम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना कि मैं तुमसे दूर रहूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। एंड आई एम श्योर मैं ये दर्द तुम्हें बहुत जल्द दूंगा। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करूंगा कि तुम इसे झेल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा पेन दूंगा कि तुम्हें उस पेन के साथ अपनी पूरी लाइफ जीना होगा और
और तुम्हारी लाइफ का एवरी सिंगल डे तुम रोते हुए बिताओ। आई प्रॉमिस कि तुम मेरे दिए हुए पेन को कभी भूल नहीं पाओगे। जिमिन, जो योंगी को टाइटली हग कर लेता है और उसके बैग को सहलाते हुए कहता है, प्लीज बेबी बॉय एक्सेप्ट माई लव। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते? अब हम दोनों मैरिड हैं और हम दोनों को ऑलवेज साथ में रहना है, तो प्लीज। दूसरी तरफ जंगकुक, जो जिमिन के जिद करने पर मेंशन से बाहर चला गया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में वो क्लब चला जाता है। जंगकुक के गार्ड जो उसके साथ ही थे, वो भी क्लब के अंदर चले जाते हैं। क्लब में जाकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो अपने प्राइवेट रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जंगकुक का पर्सनल गार्ड जो उसके साथ ही था, वो कहता है, सर प्लीज़ आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आई से देखने लगता है। जंगकुक जो होल डे क्लब में बिताता है, इवनिंग के टाइम पर जिमिन को, जो जंगकुक की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, वो जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जिमिन उसे बार बार कॉल करता है, बट जंगकुक उसके कॉल को रिसीव नहीं करता। वो उसे बात नहीं करना चाहता, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन, जिसे जंगकुक की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो उसके गार्ड को कॉल करके उसे जंगकुक के बारे में पूछता है। जंगकुक का पर्सनल गार्ड जो उसे बताता है, किंग सर हमारे साथ ही हैं, वो अभी क्लब में है और बहुत ज़्यादा ड्रंक है। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रोकने की ट्राई किया, बट उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं अभी, उन्होंने होल डे बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है और अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद से घर आ सके। जिमिन उसे ऑर्डर करते हुए कहता है, ओके तुम उसे फोर्सफुली यहाँ लेकर आओ, मैं उसे अभी 10 मिनट में अपने मेंशन में चाहता हूँ, ओके? गार्ड कहता है, किंग आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए हैं कि मैं उन्हें टच भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं जैसे ही उन्हें मेंशन आने के लिए बोलता हूं, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने तो अपनी गन को निकाल कर मुझे शूट करने की भी ट्राई किया। आई एम सो सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़। अगर जिमिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, ओके फाइन, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना, ओके? जिमिन अब रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और बाहर से डोर लॉक कर देता है और वो अपने गार्ड्स के साथ मेंशन से निकल जाता है। जिमिन ड्राइवर से कार फास्ट ड्राइव करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर के बाद कार क्लब के बाहर रुकती है जाकर। गार्ड्स जो जल्दी से कार के डोर को ओपन कर देता है। जिमिन एक किंग की तरह कार से बाहर आते हुए क्लब के अंदर चला जाता है। वो जंगकुक के पास जाकर उसे देखता है। जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनता है। जिमिन अब जंगकुक को फोर्सफुली मेंशन में लेकर आ जाता है। तायोंग की कंडीशन के बारे में सोचकर जिमिन जंगकुक को दूसरे रूम में लेकर जाता है। उसे पीसफुली बेड पर लिटाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जंगकुक जो अभी नींद में था, वो नींद में भी तायोंग के नाम को ही लिए जा रहा था। रूम से बाहर आकर जिमिन सर्वेंट को जंगकुक का ध्यान रखने के लिए बोलकर तायोंग के रूम के पास आ जाता है और डोर ओपन करके देखता है। तायोंग जो अभी पीसफुली अपने बेड पर सो रहा था। तायोंग एक बेबी की तरह पिल्लो को हग करके लेटा हुआ था। जिमिन जो अब उसके रूम के अंदर आ जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।